दोस्तों, देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सोसाइटी सृजन में रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस लेते हुए हमसे अलविदा हो गए। रतन टाटा की मृत्यु पर सारा देश शोक में भरा है। रतन जी के जाने से हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। टाटा जी के पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के लोगों में उनके निधन पर शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है। शायद ही देश में कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसे इतना सम्मान मिला होगा। जितना सम्मान रतन टाटा साहब को मिला, शायद ही किसी को मिला हो। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, हर किसी को एक रोज से उतरना है। लेकिन रतन टाटा के न रहने पर एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी, किसके हाथ जा सकती है 3800 करोड़ के साम्राज्य की कमान। 86 साल की उम्र में रतन टाटा साहब का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट थे। रतन टाटा केवल अपने कारोबार के लिए नहीं, बल्कि अपने उस दान करने वाले दानवीर व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाते थे। उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवी की रही है। टाटा ग्रुप के साम्राज्य को दिन दूना रात चौगुना करने में रतन नवल टाटा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी लीडरशिप में टाटा सन्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ और देश दुनिया में कारोबार तेजी से फैलाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने कई काम किए। टाटा को इंटरनेट की दुनिया से दूर रहे, सदा जीवन उच्च विचार वाली विचारधारा के जीवन व्यतीत किया। लेकिन अब जब सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा की शादी तो की ही नहीं थी। इंडिया चाइना वॉर के चलते उनकी शादी रुक गई थी। उनका कोई संतान नहीं है। उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा की गई है। 38 करोड़ के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन टाटा ग्रुप की देखरेख करेगा। टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी को लेकर पहले से योजनाएं बन रही हैं। एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर 2017 से है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग होल्डिंग कंपनियों में परिवार के दूसरे लोग भी हैं, जो आगे आने वाले समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कई नाम हैं, जैसे सबसे आगे नाम है नोएल टाटा। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में सबसे मजबूत दावेदार आता है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी हुई थी और वो रतन टाटा के सौतेले भाई थे। इस पारिवारिक संबंध के चलते नोएल टाटा टाटा ग्रुप की विरासत संभालने वाले नामों में सबसे आगे बताए गए थे। अब रतन जी की अनुपस्थिति में रतन टाटा की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? इन्हीं में से कोई नाम होगा जो शायद उस जिम्मेदारी को संभालेगा। लेकिन रतन साहब को जाना हम सबके लिए दुखद, गमगीन करने वाला विषय है, क्योंकि टाटा साहब कोई इंडस्ट्री के मालिक सिर्फ नहीं थे, एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक नेक दिल आदमी थे जिनके जीवन में प्रेम के अलावा कोई कुछ नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान हर कोई करता है। और अब जब यह नहीं है तो फिर सारा देश उनके पुराने दिनों को याद कर रहा है। रतन टाटा की इस अनमोल विरासत के अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इसका अभी सटीक अनुमान नहीं पता लगा है, बल्कि आप लोगों के हिसाब से कौन बनेगा? टाटा ग्रुप का हकदार या फिर सरकार के हवाले कर दिया जाएगा पूरा संपत्ति? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।